इलेक्शन का हुआ था, उसमें मैं उस एरिया का इसका बंद करो, ये जो इको है बंद करो इसकी, उस अपना शहर मेरा, ठीक है जी। और मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साथ यहाँ आया। रास्ते में हेलीकॉप्टर मैंने कहा कि जी आप कम करें इसको। हेलो बेटे, वो जो गूंज वोट दिए हैं तो कसूर शहर की हालत, मैंने बाकी बात कोई नहीं की, मैं हालांकि मैं देहाती इलाके से, मैंने कहा जी वो कसूर का हाल बहुत बुरा है। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। 2009 से पीछे चले जाएं 1985 से, जब वो चीफ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्ट्री मिलती है, कसूर में जो थोड़ा सा काम हुआ वो ना तो किसी यहाँ के सियासतदान ने उनको कहा, वो खुद भी बहुत बड़े सियासतदान हैं, ना उन्होंने मुझे कभी कहा सारी उम्र के जी कसूर का कुछ कर लो। यहाँ आ रहे थे, पिछले मोहल्ला है उस तरफ, गरीब लोगों का इलाका है, वहाँ किसी लड़के से ज्यादती हुई बच्चे से और उसको कत्ल भी किया गया, तो वहाँ आ रहे थे। तो मुझे उन्होंने फरमाया जी कि कितने पैसे आपको चाहिए। मैंने कहा जी कसूर बहुत बड़ा शहर है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पहली किस्त के तौर पे हमें 50 करोड़ रुपए आप दे दें। उन्होंने कहा आप ले लें। मैंने हेलीकॉप्टर से ही मैसेज किया सेक्रेटरी खजाना को, महकमा खजाना को, कि जनाब 50 करोड़ रुपया, मैं और चीफ मिनिस्टर जहाज़ में हैं, 15-20 मिनट में उतरेंगे, उससे पहले डीसीओ के पास ही कागज पहुंचे। हम जब नीचे उतरते हैं जहाज से, जो डीसीओ साहब खड़े हैं, उनके हाथ में 50 करोड़ की सैंक्शन है कि पैसे कसूर को मिल गए। अगला ऑर्डर मैंने ये किया कि 2 घंटे के अंदर, अब्दुल जब्बार शाहीन को मैं जानता था, मैं पूरे पंजाब का चीफ सेक्रेटरी था, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप अब्दुल जब्बार शाहीन को यहाँ भेज दें, 2 घंटे के अंदर आ जाएं। वो पहुँच गए, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी करा दी, पैसे भी हैंड ओवर कर दिए, पहले डीसी साहब को कहीं और लगा दिया गया, और फिर सिर्फ 6 महीने काम हो सका, 6 महीने 2009 के अंदर, और 50 में से 32.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जो ये सारा हुआ है। अभी तक बेशुमार सड़कें कायम हैं, ईमानदारी से हुआ, कमीशन नहीं गया। और उसके बाद फिर यहाँ के मसाइल, कुछ और मसाइल, वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे भी ट्रांसफ़र किया गया, अब्दुल जब्बार शाहीन को भी ट्रांसफ़र किया गया। करवाने वाले कौन? अंसारी साहब, शेख वसीम साहब, राना साहबान, मलिक साहब, आपको रिश्तेदार पड़े हुए हैं। तो वो मेरे बात समझ में नहीं आई कि आपके शहर का काम दिन रात में हो रहा है, आपको जाके मांगने भी नहीं पड़े पैसे, पैसे भी मैं मुंह टिटड़ा करके चीफ मिनिस्टर से ला रहा हूँ, हालांकि मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूँ। तो वो काम फिर ठप हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये जो आपका बाईपास है, या आपका बाहर की मंडी भी चल नहीं सकी, या आपके पास जो नया बस स्टैंड है, ये सारे मेरे जहन और मेरी तवज्जो और मेरे हाथ से बने हुए, किसी सियासतदान से नहीं बने, नून का हो या किसी और का हो या पीपल्स पार्टी का हो। अब जब मैं सारी उम्र उनके साथ रहता हूँ, उनकी वजह से साल हा साल ओएसटी रहता हूँ, अगर वो जद्दा तशरीफ़ ले गए हैं या हुकूमत बदल गई है, पीपल्स पार्टी की आ गई, क्योंकि बहुत कुर्बत का साथ था। जो करीबी लोग होते हैं, फिर उन पर आने वाली हुकूमत खान साहब इतबार नहीं करती। तो मैं 11 साल ओएसटी रहा, 11 साल में आखिरी जो 1.5 साल है वो खुद नवाज शरीफ साहब के हाथों में ओएसटी जब यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र किया गया। कसूर क्या हुआ कि बेकसूर कसूर के लिए कुछ काम करने की कोशिश की। यहाँ के एक लफ्ज़ मुझे आप ये रिकॉर्ड कर लें, अपनी भी आप मशीन चला लें और उसको मुझे पूछ लीजिएगा कहीं रोक के भी, भाई ये तो गलत बात हो तुमने की।
میری چل رہی ہے, آپ اپنا نمبر دیں گے میں آپ کو بھجوا دوں گا. میرا طریقہ کار اسسٹنٹ کمشنر کے زمانے سے یہ رہا, یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ دروازے کھولنے ہیں اور اگر لوگ زیادہ ہوں دفتر سے تو باہر بیٹھنا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ بھی چنیور پہلا میرا تھا, اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور بھی 3.5 پونے 4 سال. لاہور کے میری عمر کے لوگ اس طرح چھوٹے بڑے آپ کو گواہی دے دیں گے, میڈیا گواہی دے دے گا, اس زمانے کی اخباریں گواہی دے دیں گے. بتاؤ چیف سیکرٹری بھی میں گیٹ پہ بیٹھتا تھا سیکرٹیریٹ کے, اے سی کولر ہیٹر وہ میں سمجھتا مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا, کیونکہ یہ باب آدمی کو میسر نہیں آئی. یہ میں ایک عام سرکاری ملازم چھوٹے سے 2 ٹکے کی تنخواہ کھانے والا میں بات کر رہا ہوں آپ سے. کوئی سیاستدان نہیں تھا کہ میں نے لوگوں سے ووٹ لیے اور میں ان کو جواب دینا ہے. افسر تو بلا ہوتے ہیں, تو میں یہ کر رہا تھا. اس کے بعد وہ بہت ایک پورے پنجاب کا چیف بیوروکریٹ ہے, بڑا افسر ہے, وہ گیٹ پہ بیٹھ جائے, سارے سیکرٹریوں کے دروازے کھلوا دے, عوام الناس جب مرضی آئے جب مرضی جائے, اور اس کی عزت ہو, اس کا کام ترخالوجی پہ نہ ہو, اس کا کام کیا جائے, اس کا ریکارڈ رکھا جائے. پھر اس کے بعد آپ سارے سیکرٹری صاحبان کو 34 محکموں کے سیکرٹری صاحبان, 12 کے قریب ممبر بورڈ آف ریونیو اور 20 کے قریب گریڈ 20 کے افسر, وہ آپ سارے ساتھ لے کے صوبے کے طول و عرض میں جاتے ہیں. ایک ایک ڈویژن جو 3-4 ضلع کا ہوتا ہے, وہاں جا کے آپ 1 ہفتہ قیام کرتے ہیں. قیام کیا ہے وہ قیام نہیں جو کہ لوگ کھانی ہے, پانی اپنا پینا آپ نے, اور وہاں کے مسائل وقت کرنے ہیں. ایک جو سیکرٹری 7 سینئر پولیس افسر بھی ہیں, جو ایک سیکرٹری صاحب ہے وہ انچارج ہے اس تحصیل کا. پڑھی لکھی باتیں SNGD میں موجود ہیں, اور اس زمانے میں میڈیا نے بھی اس کو کور کیا. کسی نے اس کو اچھا کہا, کسی نے برا کہا کہ دیکھیں یہ دفتر چھوڑ کے باہر. لیکن جو باہر کے علاقے دراز کے, ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اس کو پرے ہٹا دیں بیٹے, پرے ہٹا دیں, راستے میں. ایک سیکرٹری جو ہے فرض کیجیے حاصل پور تحصیل ضلع بہاولپور میں, کوئی اور سیکرٹری بھی, وہ سارے محکموں کی پاورز اس کو میں نے دی ہیں, چیف سیکرٹری سمیت, خزانہ سمیت, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ترقیات منصوبہ بندی سمیت, اور جو چیف منسٹر کی ہیں وہ اس نے مجھے کہنا ہے, میں نے چیف منسٹر سے چند گھنٹوں میں آرڈرز لے کے اس کو کہنا یہ آرڈر, مسئلہ حل موقع پہ, فائلیں ختم, فائلیں ختم. لوگوں کا لاہور کا آ کے پھیرا مارنا ختم, لاہور آ کے برے لفظ میں ذلیل ہونا ختم. اور یہ جو بھی بڑا شور ہے جی کہ ساؤتھ میں, جنوبی پنجاب میں آپ دفتر کھولیں, وہ دفتر تو میں نے کھول دیے تھے. ستلج کے کنڈے کے اوپر بہاولپور میں ایک بہت بڑا ریسٹ ہاؤس ہے انگریزوں کے زمانے کا, اس کی کافی بلڈنگ ہے, ساتھ اور جو اس کی سپورٹو بلڈنگ ہے وہ بھی ہیں, گراج شراج یہ وہ کچن, وہاں میں نے افسر بٹھا دیے. خود ہر ہفتے میں نے نکلنا ہوتا تھا جی, وہاں کھڑی کر دی, یا تو جانا ہے کار پہ, اگر ٹائم ہے راستے میں بھی سارے ضلعوں سے ہو کے جانا ہے, اگر دیر ہے تو PIA پہ جاؤ, جا کے اگر کام شروع کرو. یہ چیزوں سے میں معافی کے ساتھ میں آپ کو نون کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں. اس کے بے شک آپ ووٹ وہی دیں جہاں آپ نے دینے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور آپ کی عوام سے پوچھے گی کہ کیوں یہ کرتے ہیں آپ. جناب رولا پڑ گیا رائمنڈ کے اندر, رولا پڑ گیا کہ اس کے یہ جو چیف سیکرٹری ہے ساری عمر کا ہمارے ساتھ ہے. میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں, یہ 2 ٹکے کا افسر وہ شہباز شریف سے آگے نکل گیا.
بھائی شہباز شریف کا میں موسٹ لائل، نون کا میں وفادار، ان کے سارے جو پروگرام ان کا وفادار، 8 سال مشرف صاحب کی حکومت رہی، سب سے زیادہ عطاب میرے پہ. یہ لوگ تو ماشاءاللہ چلے گئے، بڑے لوگ ہیں. جواب دینے میں فوج کی جو ہوتی ہیں وہ پیشیاں، ان کے اداروں کی، نیب کی میں وہ کہتا ہوں. اور پھر کچھ عرصے بعد 4-5 سال بعد 8 سال میں اسلام آباد بھیجا جاتا ہوں. اسلام آباد میں کام کرتا ہوں، اور پہلے 6 مہینے میں شوکت عزیز میرے تھے وزیر خزانہ، پھر وہ وزیر اعظم ہو گئے. پھر میرے سے میں کام کچھ ایسے لگے جو سخت کام سمجھ کے لگائے گئے کہ ذرا اس کو ٹیسٹ کرو. وہ تھے کہ جو آرڈرز کیے تھے اناؤنسمنٹ جلسوں میں جا کے کرتے ہیں پرویز مشرف بطور چیف ایگزیکٹو شروع میں مارشل لاء کے، اور شوکت عزیز کرتے ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن کراؤ. یہ 2 رویہ سڑک بھی ہوئی ہے جو مشرف صاحب کے زمانے میں اناؤنس ہوئی تھی، اور پھر میں نے اس کے پیچھے پہلے اسلام آباد میں پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد یہاں بطور چیف سیکرٹری اس کو پش کر کے بنوایا تھا. یہ اڑی ہوئی تھی 3-4 سال سے وہاں آپ لوگ ہی دھکے کھا کے آ رہے تھے. سرکار تھی مشرف کی یا فیض رائی صاحب کی، جس پہ یہ اناؤنس بھی ہوا اور خرابی بھی ہوئی. اب سیاسی طور پہ کہیں گے یہ نواز شریف کے دور میں مکمل ہوئی، جی ہوئی، لیکن کرنے والا کون؟ نواز شریف کے دور تو پہلے بھی ہے. کیا قصور بنا؟ نہیں بنا. اس کے بعد کیا بنا؟ نہیں بنا. وہ پیسے کدھر گئے؟ لوگ کہتے ہیں لے جی سارے پیسے جی اس نے دیہاتی علاقوں میں لے گیا، اپنے گاؤں میں لے گیا. یار وہ پیسے وہی تو نہیں تھے جو وہ تھے، پیسے تو اور بھی ہیں. کروڑوں روپیہ ہی ہے نا، لگ گیا پھر اور کروڑ آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2009 سے پہلے جو پیسے آتے تھے وہ کون کھاتا تھا؟ نون کے لوگ. 2009 کے بعد جو پیسے آئے وہ کس نے کھائے؟ نون کے لوگ نے، جن کے نام میں بھی عزت کرتا ہوں، ان کی وہ میرے بھی بھائی ہیں. لیکن جہاں یہ معاملہ ہے کہ ایک عام بندے کی بہتری ہے اور یاری دوستی ہے، اور اوپر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور ہم عام آدمی کے خلاف کام کریں جس سے ہم نے ووٹ لیا ہے، تو فیصلہ آپ کے سامنے ہے. 2009 کے بعد پیسے کہاں ہیں جی؟ 32 کروڑ میں سارا آپ کا قصور کا مین حصہ ہو گیا. غریب غربا پھر رہ گئے تھے. ابھی ان کی باری آنی تھی تو انہوں نے کہا نکلو. یہاں کی جو مین برادری ہے شیخ وسیم صاحب ہی کی، جس میں بہت سے لوگ جو ہیں ارب پتی ہو گئے. بلے شاہ صاحب کی دکانیں، ان کے زمین پہ دکانیں بنا کے. میرا اعلان تھا، اور اگر ہم 2 دن میں اور جبار ٹرانسفر نہیں ہوتے تو وہاں بلڈوزر تیار تھا. ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود میں نے کہا بابے کی زمین خالی کرائیں تاکہ عام بندے کو موقع ملے. اور یہ جگہ جو ہے شہر کے پھیپھڑے ہیں، یہاں باغ لگاؤ، پورا پلان بنا پڑا. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، اور اگر لوگوں نے ووٹ کرنے کی غلطی دی مجھے تو میں یہ ٹھیک کروں گا. چلے ہم تو پھنس گئے اینٹوں میں، سڑک میں، کھمبے میں. اصل بات کیا ہے جس کا آپ نے مجھے نہیں بتایا ہو تو بتا دیجیے گا؟ تعلیم کتنی حضرت صاحب 35-37 سال میں بہتر ہوئی؟ کتنا روزگار ملا؟ چپڑاسی چوکیدار کے علاوہ کتنے لوگ پڑھائے جو ورن سے نکلے ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہو کے، ٹاپ کے آرمی آفیسر، ٹاپ کے سول سرونٹ، ٹاپ کا سائنٹسٹ، ٹاپ کا پروفیشنل کمپیوٹر انجینئر. دنیا جانے جس کو 35 سال بڑے ہو کے مر جاتا ہے 35 سال بعد، جوانی کے بعد، اگر وہ زندہ بھی رہے تو. میری آپ بتا رہا تھا میں آپ کو، میرا ٹرانسفر کیا گیا کس بات؟ بہانہ. میری گاڑی میں جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، ایک بے نصیب اس کے نیچے آتا ہے، وہ بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں پرانے ساتھیوں کے ساتھ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ پہ رکھنا. میں بات کرتا ہوں پہلی دفعہ، یعنی کہ میں کرتا ہوں اسے. جس نے پوچھنا مجھ سے پوچھ لے، ان کا کوئی بچہ پوچھ لے، ان کا بڑا پوچھ لے، کوئی ورکر پوچھ لے. وہ آرڈر کرتے ہیں سعد رفیق کو کہ جاؤ اس فیملی کو افسوس بھی کرو، نہ کہو کہ چیف سیکرٹری پہ وہ کراؤ، FIR کراؤ، اس کو گرفتار کرانا ہے.
गुस्सा कौन सा? वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोगों के काम कर रहा है, और मैं यकीनी तौर पे एक बहुत गरीब आदमी की औलाद हूँ, और गरीब आदमी बड़ा वफादार होता है। मैं उस वफादारी को निभाते हुए कभी मेरे जहन में नहीं आ सकता कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो नून के और नवाज शरीफ साहब के या उनके सेटअप के खिलाफ जाए। गिरफ्तार कराना है, रास्ते से निकालना है। वजह, मेट्रो का मैं मुखालिफ हूं। अरबों रुपए का जो खर्चा किया गया है वो सारे लाहौर के लिए, सारे कसूर के लिए, सारे पंजाब के लिए बहुत है। वही बसें सारे पंजाब में तकरीबन चल सकती हैं उन पैसों से, और इससे भी ऊपर का मनसूबा है। 15-16 किलोमीटर में लोग ने है, उसके बाद तो लोग ही नहीं है, पंजाब में तो है ही नहीं। आज लाहौर का हाल ये है, सारा पंजाब इकट्ठा हो गया लाहौर, ये या लाहौर में जाने वाले सांस नहीं ले सकते। मैं लाहौर में सारी उम्र रहा हूं, मैं लाहौर नहीं जाता। कसूर के लोग भाग के लाहौर जाना पड़ता। क्यों भाई? जो बकर का बंदा है उसका ओपन हार्ट सर्जरी क्यों नहीं हो सकती उसके अंदर, उसके शहर के अंदर? ज्यादा से ज्यादा फैसलाबाद, लाहौर, सारी दुनिया लाहौर, वहां जाके जलील हो जाओ। ये जब हुआ, उन्होंने गिरफ्तारी वगैरह की कोशिश की, फिर उन्होंने मीडिया को पैसे दिए, परवेज सिंह ने नहीं दिए। परवेज सिंह, तुमने पैसे या नहीं, तुमने जाके कहा कि चीफ सेक्रेटरी की किरदार कुशी करो, क्योंकि तुम्हारे चीफ का हुक्म था, तुम्हारे कायद का हुक्म था, जो कि इनके भी कायद बैठे हुए साहब, उनका हुक्म था कि इसको गिरफ्तार कराओ। उन्होंने पैसे दिए मीडिया को, और जो कहानियां बनाई गई मेरे बारे में उन चंद दिनों में, फिर जिसने मेरे साथ उन दिनों में ज्यादती की, एक नहीं बचा। गवर्नर तासीर, चंद महीनों में मर्डर हुए। एक सबका चीफ सेक्रेटरी जिनको तकलीफ थी कि मैं रिटायर क्यों हो गया, चीफ सेक्रेटरी क्यों लग गया, वो भी नवाज शरीफ के रेवंड के बहुत करीब थे। वो कमिश्नर लाहौर, नाम नहीं लेता, कॉलीग हैं, उन्होंने डबल गेम की। इसी तरह जुल्फकार अली खान खोसा, वो हमेशा से परेशान थे कि ये हमारी बात नहीं सुनता। मैं नहीं सुनता, मैं उसकी सुनता हूं जो दुरुस्त हो, जो एक आम आदमी के हक में जो बोल नहीं सकता, मैं उसके साथ, मैं उसके साथ आज भी हमेशा। आप तो मैं सियासत में हूं, बतौर सरकारी मुलाजिम कभी परवाह नहीं की क्या होगा। मुशर्रफ साहब मेरे एक जमाने में बड़े वो हो गए, मद्दा हो गए। मुझे उन्होंने कहा, रिकॉर्ड है कि जावेद, मेरा नाम जानते थे वो, मैं प्रेसिडेंसी में जाना किसी खाने में, प्राइम मिनिस्टर, वो जावेद क्या हाल है, मेरे पास कुछ चल के आना, यार तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यानी अफसरों को होता मुझे अच्छी पोस्टिंग दो, चीफ सेक्रेटरी लगा दो, मुझे फेडरल सेक्रेटरी लगा दो। मैंने कहा सर मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे चाहिए नहीं। क्यों? मैं नवाज शरीफ का साथी, और परवेज साहब ने उनसे ज्यादती की है, मैंने इसे कख नहीं लेना। नौकर आदमी था, नौकरी मैंने की जहां मुझे लगा दिया गया, लेकिन खुडेलियान समझ लें जो भी है, मैंने वहां अपना नाम पैदा किया, पाकिस्तान के लिए काम करके आया। इक़्तिसादी उमूर के वजीर वज़ारत में मैं 4 साल रहा, जहां मेरे साथ थे वो परवेज, क्या उनका नाम है जी, शौकत अजीज साहब। पैसा वहां से बहुत आ रहा था, मैंने और भी मंगाया, मैंने और काम किया। अगर मुझे पता चला किसी एम्बेसी का चपरासी से भी निचले दर्जे का बंदा आ रहा है, तो मैंने फौरन 4थे फ्लोर से नीचे आना है, उसको रिसीव करना है, उसकी इज्जत करनी है, और उसने जाके कहना बंदा अच्छा है, पैसे पाकिस्तान के। ये है हुब्बुल वतनी, जिसका हम नाम भी नहीं लेते, और ये है ईमानदारी, जिसका हम नाम लेना गुनाह हो गया। क्या नवाज शरीफ साहब ईमानदार हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ईमानदार हैं? यहां के मैं लीडरों का नाम लूंगा तो फिर वो हो जाएगी, श्योर हो जाएगी। सर एक मिनट, उन्होंने तो 1 मेल से 500 मेल बना ली, कितों आई? बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो आपका क्या पता, ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म में पटका हो गया, या जो आपने स्वेटर पहना है, शायद ये भी लड़ेगा, शायद मैं लड़े के कपड़े पहनता हूँ, मुझे खुशी है इस बात में। ये ले सर एक मिनट, इन्होंने कसूर के लिए 20 बार कही हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बात है, छोटा सा शहर है, कसूर से ज्यादा नहीं, उससे 6-7 यूनिवर्सिटियां, इधर एक यूनिवर्सिटी आज तक बनाई इन्होंने। वजह क्या है? ये लीडरशिप बैठी है, मैं माफी से बात करूंगा, ये लीडरशिप बैठी है, जो वोट इकट्ठे करके दे देते हैं, और कभी मुड़ के नहीं पूछते कि बड़ी आसान हुआ जी, यहाँ से गली बन गई, वो रह गई, वो नाला रह गया, और ऐसी की तहसीन चीज होंगी।
चंद करोड़ की बात है। अब्दुल जब्बार शाहीन तो था रहने वाला खुशाब का, थल का, उसने कहाँ कसूर देखा था? वो आया, उसने कहा जी ये 2 अरब रुपए का एक और बना फिरता था एस्टीमेट PC1 कि जी सारे कसूर की नई डालो, सीवरेज डालो, ये करो वो करो। और मैंने कहा अब्दुल जब्बार मैं चिन्योर में था तो मुगलिया दौर में पुरानी जो है वो डूंगी होती हैं गलियां नालियां, मैं कहा इनको चेक करो। उसने मुझे कहा सर ये तो कमाल हो गई है, 20 फुट डूंगी हैं। मैंने कहा भी साफ करो इनको। वो उसने साफ की खड़े होके, और मुझे ये एजाज है कि मैंने अपने शहर का गंद बताओ चीफ सेक्रेटरी चांदनी चौक पे खड़े होके दूर कराया। चिन्योट मेरी पहली सब डिवीजन, रब से वादा, अपने आप से वादा, जैसे रोजा होता है, शहरी उठेगा शहर साफ होगा, इशा पढ़ने आएगा मगरिब के बाद शहर साफ पाएगा। 4 शहर में साफ रखा था सवेरे 4 बजे निकल के। और मैं आपको बताऊं सर, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको आप अगर तवज्जो देंगे तो वो आपके लिए बेहतरी करेंगे, आपकी नस्लों के लिए बेहतरी करेंगे, ना करें तो आपका फैसला। सारी उम्र मैं कभी 1 मिनट दफ्तर से लेट नहीं हुआ जी साहब, हुआ हूं तो मुझे बता दो कि तुम लेट हुए। मैं गुनाहगार, मैं काबिल मुआवजा, मेरी तनख्वाह हराम उस दिन की। आप मुझे बताएं, मैंने, मेरी बीवी बच्चों ने किसी के घर से जब तक मैं अफसर था खाना खाया? बादशाहियां देखी है मैंने। मैं गुनाहगार, मैंने हराम खाया, मैं गया ही नहीं किसी के घर। रोशन पाकिस्तान मैं आना है दफ्तर में वक्त से पहले आना, 8 बजे हर अफसर ने पहुंचना है पूरे पंजाब में। कल मेरे पास फौज के कुछ अफसर आए हुए थे अपने किसी काम काज के सिलसिले में हमारे इलाके में, मेरे पास आ गए, उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने उन्हें कहा कि जी आपका माशाल्लाह 8 बजे दफ्तर नहीं लगा सका, पूरे पंजाब में नहीं लगा सका, मैंने लगाए हैं, पता कीजिए। और मैं आजकल अपनी सियासी कैंपेन के सिलसिले में रेलवे स्टेशन रोशन भीला के सामने बैठता हूँ जी, खुला बिल्कुल, कोई है ही नहीं, छत भी कोई नहीं, दरवाज़ा भी कोई नहीं। ऐसे ही मैं बतौर AC, ऐसे बतौर DC, ऐसे बतौर चीफ सेक्रेटरी में बैठता था, बाहर के जिलों में भी बैठता था और अफसरों के भी दरवाजे खुलाता था। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जो नूर की उसमें नहीं आया? मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लें, मेरे पास उनका मैनिफेस्टो ज़बानी याद है क्योंकि मैंने अमल किया उस पर कि नवाज शरीफ साहब का मैनिफेस्टो उनकी पार्टी ने अप्रूव किया हुआ, उस पर काम करें तो आपको अंदर कराते हैं। मैं अंदर नहीं हुआ, फिर वकील खड़े किए गए। आपको पता है बड़े बड़े लोग कैसे वकील लाते हैं? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सिंगल बेंच, हाई कोर्ट डबल बेंच, सारी उम्र के साथी के साथ, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच, केस दर्ज नहीं हुआ। फिर मैंने ये पार्टी बनाई फरवरी 4 2010 को, मुझे जलील करके निकाला गया जैसे जब्बार शाहीन को यहां से निकाला गया। OSC तो मैं पहले लग गया था, फिर निकाला गया। फिर मैंने क्या किया, मई की आखिरी दिनों में मैंने रोशन पाकिस्तान लीग की दाग बेल डाली, मैंने पीपल्स पार्टी को देखा, मैंने काफ लीग की गवर्नमेंट को देखा, मैंने नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा काम किया। ज़ाती लेवल पे मैं उनको सलाम करता हूँ, ज़ात है ना, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को। लेकिन ये बात क्या है, इसलिए कि मैं बेसहारा गरीब की औलाद और मैं इनके साथ रहा सारी उम्र, मैंने और कोई सिफारिश नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसा नहीं बनाया। कोई बोले मैंने हराम का पैसा बनाया, आ जाओ मेरे पास पूछ लो, मुझे इज्जत लेके आया हूँ। अल्लाह मुझे और दे, उसकी मेहरबानी है, ये बच जाए बहुत है। और सियासत इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने पेट भरें और मोटे करें, लोगों का हक खाएं, उनका मुस्तकबिल खाएं। एक आम चोर होता है वो अपनी गाड़ी उठा के ले जाएगा, मोटरसाइकिल का पहिया उठा के ले जाएगा। सियासी चोर आपका मुस्तकबिल ले गया। सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा। और ये बताना कहना जरूरी है, लेकिन कितने लोगों को मैं बता सकता हूं? जितने को बता सकूंगा बताऊंगा। मैंने पंजाब के 15-20 जिलों के अंदर अपनी एक मेरी 68 मॉडल फॉक्सवैगन कार है, लड्डू कार जिसे कहते हैं, उसमें सफर किया है सारा। उसमें मैंने सफर किया है अकेले स्पीकर के साथ, चंद हजार रुपया जेब में, और अपना कपड़े, अपना अल्लाह ने दिया हुआ गला, किसी चौक में खड़ा हो गया। ये तो बड़ी बहुत इज्जत दी आपने मुझे, छत दिया है यहाँ पे, 4 मेरे
दोस्त आए हैं मेरे इलाके के, किसी जगह मैं खड़ा हो गया, 10 बंदे हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, कोई नहीं, मैंने बात शुरू कर दी है, अल्लाह ने लोग इकट्ठे कर दिए, क्योंकि मैं इसको अपना फर्ज समझता हूँ। आज मैंने सुबह भी कहा मैं खून दे जाऊँ अपनी धरती के लिए। सर ये मेरी गुजारिशात है, और मैं इसलिए किया कि आप लोग ज़रूर सोचें कि हम एक दगल पे जाते जाते हमने क्या किया है। मेरे प्यारे दोस्त ने बात की कसूर की यूनिवर्सिटी की, और कसूर में क्या बना, आपकी बिल्डिंग बढ़ गई है DHQ की। क्या DHQ में हेल्थ की सर्विसेज हैं? क्या आपको हंस के मिलती हैं, रो के मिलती हैं, जलील हो के मिलती हैं? मैं नहीं जाता अस्पताल, मैं बीमार रह लेता हूँ, अल्लाह ने बड़ी बीमारी नहीं दी, उसका शुक्र है। तारुफ मैं कराना पसंद नहीं करता कि जी मैं सबका चीफ सेक्रेटरी हूँ, सबका मौत से पंजाब हूँ तो जनाब मैंने दांत निकलवाना है। मैं ऐसे रूटीन में चला गया था, साथी सारे जानते हैं, दांत मेरे में ये हिल रहे थे, मैंने निकलवाने थे। तो मैं एक डेंटल क्लिनिक है, इनका 4 नंबर का कौन सा कमरा है, वहाँ चला गया। ये 2 साल की बात है, खातून बैठी थी, मुझे पता था ये इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए यही होता है। मैं चला गया, मैं कहा बेटा ये मेरे दांत इस तरह हैं। उसने दांत निकाल दिए, लेकिन वो साथ उसने मेरी नस भी काट दी, और उसको वो नहीं रिपेयर नहीं कर सकी। मुझे उससे कोई गिला नहीं, ना मैंने कभी किया। मुझे पूछा बहुत से लोगों ने, बात मुझे कौन थी, मैंने कहा यार पता नहीं कौन थी, मेरा वो बेचारी को नहीं पता, और उसको पढ़ाया ही इतना गया है इस तालीम में। और मैं कहते हैं मर के बचना, कई दिन मेरा खून जलता रहा, मैंने कहा हो जाएगा ठीक। जो गरीब आदमी होता है वो कहता है ये हो जाएगा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर मैं एक दिन बेहोश होने वाला हुआ, तो मुझे उठा के लोग लाहौर ले गए, वहाँ मेरा तिरोपे शरोपे लगे, टांके लगे, तो मैं ठीक हो गया। बेटे बहुत मुख्तसर बातें हैं, मेरी सारी ज़िंदगी इबारत है इन चीज़ों के साथ। मैंने बतौर DC लाहौर अपने दफ्तर के सामने बूटा है या भोला है चने वाला, 1 रुपए की रोटी खाई है उससे, चने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 रुपये दे सकता था, 1 रुपया दे सकता था। मैं इस्लामाबाद में बादशाहियों में था, सारे एम्बेसडर्स, सारे डिप्लोमेट्स में जो कोई पैसे का लेन देन करता था पाकिस्तान के बिहाफ पे, रोज़ मेरे पास कार्ड होते थे उनकी पार्टियों के, मैं एक में नहीं गया। हालांकि वो गिला मेरा नहीं था, वो जाने से कहते हैं ताल्लुकात बेहतर होते हैं। 7 दिन बाद लाहौर से जाना है, मेरी बीवी ने रोज़ की एक कॉली जो है सालन जो घर पकी है फ्रीज की हुई है, मैंने ले जानी है। तंदूर वाले 2 बेली आज भी हैं, मुझे अल्लाह ने कुछ दिया तो मैं उनको ताज पहना दूंगा। तंदूर पे बैठना है, रोटी अपनी है, पानी अपना है, खा के गर्म रोटी का सवाल ही और जवाब ही और, खा के मैंने बेहतरीन आ जानी है गरीब आदमी। एक ज़माने में मैं एक जगह पे था, मैं लेबर का इंचार्ज था, कैंटीन थी लेबर की कैंटीन, मैं उसमें खाना करता था। लेबर का खाना बेहतर हो गया, मैं इंचार्ज था, पैसे 2-4 आने फिर नीचे हो गए, मैंने सवाब कमाया। मैं दुआएं लेके आया आपके पास। और सर ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ, मुख्तसर सी कोशिश और जज्बात की इंतहा, और मैं अभी कसूर में दिलचस्पी ले ही नहीं रहा। मैंने अपने साथियों को बता दिया, कसूर शहर में जो लोग इतना मेहनत करने के बाद मुझे 3 वोट देते हैं, एक शमी सईद, एक उनकी वाइफ, ये मेरे कलीग हैं, एक उनका बेटा। कसूर वाले मेरी शक्ल देखना पसंद ना करें और मैं कसूर के लिए वोट लेके कोशिश करूं कि मैं इनकी नालियां साफ करूं। सर बड़े लोग हैं, तकड़े हैं, फिट्टे हुए हैं, फिट्टा रहने दो उनको। और ये फिट्टे हुए ने मारों को काबू किया हुआ है। अब कब आप आम बंदा कब नारा मारेगा कच्छू कुमे के लिए, कब वो अपने वोट का खुद पासदार होगा, और माफी के साथ कब वो इन डेरों से छूटेगा तो बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। क्योंकि ये डेरे बड़े जालिम होते हैं। मैं अल-ऐलान कहता हूं, मेरी अपनी बरादरी वडेरों से भरी हुई है, और वडेरे जालिम। हमारी सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बने बैठे, नाजायज, झूठ, गलत लिटिगेशन में हूं, मुकदमे लड़ रहा हूं। ऐसी बरादरी मेरी कोई बरादरी नहीं, ना मेरी कोशिशदारी है। ये मेरे साथी हैं, सब गरीब घरों से हैं, मोटे मोटे से बेचारे, ये मेरे साथी हैं, 15-20 है मेरे साथ चलते हैं। या जो लोग मुझे इंशाल्लाह वोट देंगे, मैं उभार दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं ऊपर से नीचे करूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मैं वो कहते हैं ना, खून में उंगलियां डुबो के कहता हूं, मैं डेरों का दुश्मन हूं, और मैं इंशाल्लाह
कम से कम कोशिश करें कि मैं किसी डेरे पे जाऊं, मुझे किसी चौक में खड़ा करो और देखो मैं कैसे आवाम को इंशाल्लाह सलाम करता हूं। इज्जत करना मेरा काम है, खिदमत करना मेरा काम है। मैंने सारी इख्तियार देखी है दुनिया के, मुझे कोई वो नहीं है। पैसा बनाना मेरा ना काम था, ना बना के आ जाता।